नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग 50 बहुत ही महत्वपूर्ण साइंस का प्रश्न देखेंगे जो आगामी एग्ज़ाम होने वाली है बिहार पुलिस की, उसी के लिए बिहार पर या प्रैक्टिस सेट को कराया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न आप लोग के सामने है कि जीवाश्म की आयु का निर्धारण किसके द्वारा होता है। यानी जीवाश्म बोल रहा है तो उसमें जीव की मात्रा है यानी कार्बन की मात्रा है। तो जीवाश्म की आयु का निर्धारण रेडियो कार्बन डेटिंग विधि से होता है। जबकि आपसे एक और क्वेश्चन पूछता है कि पृथ्वी, चट्टान इत्यादि का उम्र का पता लगाया जाता है तो वह यूरेनियम डेटिंग विधि से लगाया जाता है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक वरण यानी नेचुरल सिलेक्शन का नियम, या एक नियम भी है और बुक भी है। तो प्राकृतिक वरण नेचुरल सिलेक्शन का नियम जो दिया था वह चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। चार्ल्स डार्विन के द्वारा नेचुरल सिलेक्शन का नियम दिया गया था, प्राकृतिक वरण का सिद्धांत। अगला प्रश्न है प्रतिध्वनि, जिसको इको साउंड बोलते हैं, का कारण क्या है। तो जो प्रतिध्वनि का कारण होता है वो आपका ध्वनि का परावर्तन होता है। क्या होता है? ध्वनि का परावर्तन होता है। ठीक है, ध्वनि का परावर्तन से इको उत्पन्न होता है, उसी को प्रतिध्वनि कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है एक्यूपंक्चर डैश में अधिक प्रचलित है, यानी अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के अनुसार एक्यूपंक्चर किस देश में सबसे अधिक प्रचलित है। तो एक्यूपंक्चर जो है सुई के माध्यम से इलाज किया जाता है, तो यह सबसे ज़्यादा चीन देश में होता है। सबसे ज़्यादा चीन देश में इसका उपयोग होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि ऑप्थाल्मिक संबंधित है नाक से, मुंह से, जीभ से, आँख से। तो ऑप्थाल्मिक जो होता है ना वह आँख से संबंधित होता है, और आँख के डॉक्टर को ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट जैसे बोलते हैं, वैसे ऑप्थाल्मिक आँख से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन के का रासायनिक नाम हो जाएगा फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन के साथ साथ एक होता है नेफ्टोक्विनोन। क्या होता है? नेफ्टोक्विनोन, ये भी याद रखिएगा, फिलोक्विनोन या नेफ्टोक्विनोन। ठीक है, और विटामिन डी जो हो जाएगा कैल्सिफेरॉल हो जाएगा। ठीक है, विटामिन एच हो जाएगा, विटामिन B7 हो जाएगा, बायोटिन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि जल का शुद्धिकरण किया जाता है। तो जल का शुद्धिकरण ब्लीचिंग पाउडर के द्वारा किया जाता है, क्लोरीन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, अमोनिया, क्लोरीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो जो जल का शुद्धिकरण क्लोरीन के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? क्लोरीन के द्वारा किया जाता है। आपसे कभी कभी ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला पूछ देता है, तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2 होता है। क्या होता है? CaOCl2 होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि स्वर्ण यानी सोना निम्नलिखित में से किस पदार्थ में घुल जाता है। तो जो सोना होता है किस पदार्थ में घुल जाता है। तो जो सोना होता है Au वह एक्वा रेजिया में घुल जाता है, और एक्वा रेजिया 3HCl प्लस 1HNO3 का मिश्रण होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि विटामिन ए तथा बी के आविष्कारक कौन थे। तो विटामिन ए और बी के आविष्कारक थे मैकुलम। कौन थे? मैकुलम थे। जबकि विटामिन का आविष्कार फंक के द्वारा किया गया था, विटामिन सी का आविष्कार होलकट के द्वारा किया गया था, और विटामिन डी का आविष्कार हॉपकिंस के द्वारा किया गया था। ये बात भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि स्वप्न यानी सपना के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो स्वप्नों के अध्ययन को ऑर्निरोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्निरोलॉजी। स्वप्न के अध्ययन को ऑर्निरोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। तो आपसे बताना है कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। तो विटामिन B12 में जो होता है ना कोबाल्ट पाया जाता है, और विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन होता है, और विटामिन B6 का पायरोडॉक्सिन होता है। ठीक है, और विटामिन B1 का राइबोफ्लेविन होता है। चलिए अगला प्रश्न है समुद्री जल का pH मान कितना होता है। तो जो समुद्री जल का pH मान होता है वह 8 होता है, और समुद्री जल क्षारीय होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में सबसे कठोरतम धातु। तो ऐसे भी सबसे कठोर धातु जो होता है वह प्लेटिनम होता है। कौन होता है? प्लेटिनम होता है। ठीक है, ये भी बात आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हार्ट अटैक का कारण क्या है। तो शरीर में जब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है तो हार्ट अटैक होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि Fe किसका प्रतीक है। तो जो Fe है यह लोहे का प्रतीक है, हेमेटाइड इसका अयस्क होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में यूरिया अधिकतम मात्रा में कहाँ पाई जाती है या पाई जाती है। तो मानव शरीर में यूरिया अधिकतम मात्रा में पाई जाती है आपका मूत्र में। कहाँ पाई जाती है? मूत्र में पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में कौन सी ऊर्जा होती है। अगर हेलीकॉप्टर उड़ रहा है तो उसमें गतिज और स्थितिज
दोनों ऊर्जा होती है। और स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh फॉर्मूला होता है, बी पर आपसे आपका न्यूमेरिकल पूछ देता है। और काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv² होता है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv² होता है। अगर ईंट एक पर करके एक रखा गया तो केवल उसमें स्थितिज ऊर्जा होता है। अगला प्रश्न है कि तारे एवं सूर्य की ऊर्जा का क्या स्रोत है? तो तारे एवं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। क्या है? नाभिकीय संलयन है। अगला प्रश्न, उसी नाभिकीय संलयन पर हाइड्रोजन बम काम करता है और नाभिकीय विखंडन पर परमाणु बम कार्य करता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि इंसुलिन स्रावित होता है। तो जो इंसुलिन होता है वह आपका पैंक्रियाज यानी अग्नाशय के लैंगरहैंस के बीटा कोशिका से स्रावित होता है। और इंसुलिन की खोज बेटिंग और बेस्ट के द्वारा की गई थी। इंसुलिन में जस्ता धातु पाया जाता है, यह भी बात आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि पसीने का मुख्य उपयोग कहाँ होता है या पसीने का मुख्य कार्य क्या है? तो जो पसीना होता है वह शरीर के ताप को नियंत्रित रखने में मदद करता है। पसीना शरीर के ताप को नियंत्रित रखने में मदद करता है। अगला प्रश्न है कि गामा किरण जिसकी वेदन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है उसकी खोज किसने की थी? तो गामा किरण की खोज पॉल बिलार्ड के द्वारा किया गया था। पॉल बिलार्ड के द्वारा गामा किरण की खोज की गई थी। और एक्स किरण का जो होता है ना, एक्स किरण का आयनन क्षमता सबसे ज़्यादा होता है, आयनन क्षमता सबसे ज़्यादा होता है। और वेदन क्षमता गामा किरण का होता है। अगला प्रश्न है कि रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो रेबीज के टीके की खोज लुईस पास्चर के द्वारा किया गया था। जो कुत्ते के काटने से रेबीज होता है, ठीक है। और दूध का पाश्चीकरण जो होता है ये भी आपका लुईस पास्चर ने दिया था। अगला प्रश्न है कि इनमें कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है? तो इंद्रधनुष बनने के लिए तीनों प्रक्रियाएं होती है, परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण, ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इंद्रधनुष के मध्य में हरा रंग होता है, ठीक है। बेजिनिया पिनाला जिसको बोलते हैं, आप ये ट्रिक से आप याद कर लीजिएगा, चाहे आप याद रखिएगा विबजियोर, GYOR, विबजियोर में भी आपको हो जाएगा। तो 3 छाट दीजिए, ग्रीन आया तो हरा बीच में हो जाता है। अगला प्रश्न है कि सामान्य रसायन उद्योग में मूल रसायन किसे माना जाता है? तो किसी भी रसायन उद्योग में मूल जो रसायन माना जाता है वह H2SO4 को माना जाता है। और H2SO4 को अम्लों का राजा कहा जाता है। अम्लों का राजा H2SO4 को कहा जाता है। अम्लों का राजा H2SO4 को कहा जाता है। और H2SO4 को गंधक का अम्ल के नाम से भी जानते हैं और इसको वाइल ऑफ विट्रोल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि जीन अणु यानी DNA की संरचना का सबसे पहले किसने रेखांकित किया था? तो DNA का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक के द्वारा दिया गया था 1953 ईस्वी में। और इसी कारनामे के चलते उनको 1962 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो DNA का डबल हेलिक्स मॉडल किसने बनाया? तो वाटसन और क्रिक ने। चलिए अगला प्रश्न है कि किस मानव अंग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है? तो जो कोलेस्ट्रॉल सर्वाधिक उत्पादित होता है वो आपका लीवर में होता है। कहाँ होता है? लीवर में होता है। अगला प्रश्न है कि स्ट्रेप्टोमाइसिन के खोजकर्ता कौन है? तो स्ट्रेप्टोमाइसिन के खोजकर्ता आपका बॉक्समैन है। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले प्रतिजैविक पेनिसिलिन का आविष्कार 1926 में किया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, एसिड अम्ल बदलता है किसको किस में? तो जो एसिड अम्ल होता है वह नीला लिटमस को लाल में बदल देता है। नीले लिटमस को लाल में एसिड बदलता है। आपसे कभी कभी यह भी क्वेश्चन पूछ जाता है कि आर्हेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा क्या है? तो आर्हेनियस के अनुसार जल में घुलकर H+ आयन जो देगा वो आपका अम्ल होगा, OH- आयन देगा वो क्षार होगा। ये भी बात आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि रक्त को थक्का बनाने में सहायक कौन होता है? तो रक्त को थक्का बनाने में जो सहायक होता है वो आपका विटामिन K होता है। कौन होता है? विटामिन K होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि होमो सेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो जो होमो सेपियंस है वह मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। बाघ का पैंथरा टाइग्रिस होता है। क्या होता है? पैंथरा टाइग्रिस। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है, ठीक है। गुलाब का रासायनिक नाम होता है नोलम्बो निसिफोरा गार्टन। मेढक का होता है राना टेग्रिना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग दान दिया जाता है? तो नेत्रदान में नेत्र का कॉर्निया दिया जाता है। कॉर्निया दान में दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि साधारण बातचीत की तीव्रता डेसिबल में कितनी होती है? तो साधारण बातचीत की तीव्रता डेसिबल में 30 से 40 डेसिबल के बीच में होती है। 30 से 40 डेसिबल के बीच में होती है। चलिए अगला प्रश्न है कि ताप के केल्विन स्केल में जल का क्वथनांक यानी जल का बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन होता है। ऐसे डिग्री सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि रोहा जिसको इंग्लिश में ट्रैकोमा बोलते हैं, तो ट्रैकोमा और ग्लूकोमा आँख की बीमारी है। ये भी याद रखिएगा, ग्लूकोमा, ट्रैकोमा और ग्लूकोमा जो है आपको आँख की बीमारी है।
चलिए अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला कल्पना चावला थी। कौन थी? कल्पना चावला थी। चलिए संतोष यादव एवरेस्ट में 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला है। सुनीता विलियम्स भी आपका सबसे ज़्यादा दिन तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला है। अगला प्रश्न है कि जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप ब्लड प्रेशर क्या होता है? तो घट जाता है। जब कोई व्यक्ति सो रहा होता है तो उसका ब्लड जो प्रेशर होता है वह घट जाता है और ब्लड प्रेशर 120/80 mm/Hg होता है। mm/Hg होता है। ठीक है, ये बात याद रखना आपको। अगला प्रश्न है कि लिफ्ट की खोज किसने की थी? तो लिफ्ट जो आज आप लोग लिफ्ट का प्रयोग करते हैं, लिफ्ट की खोज एलिसा ओटिस के द्वारा किया गया था। एलिसा ओटिस के द्वारा लिफ्ट की खोज की गई थी। अगला प्रश्न है कि ध्रुव जो तारा होता है कौन सा दिशा को इंगित करता है? जो ध्रुव तारा होता है वो हमेशा उत्तर दिशा को इंगित करता है। किसको? उत्तर दिशा को इंगित करता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव है जो अन्य 3 जीवों के वर्ग का नहीं है? तो बरूथी, बिच्छू और मकड़ी जो है एक है, केकड़ा उसका अन्य है, उसके वर्ग में नहीं आता है। अगला प्रश्न है कि बुरादे से ढकी हुई बर्फ जल्दी क्यों नहीं पिघलती है? तो इसलिए नहीं पिघलती है क्योंकि जो बुरादा होता है वो ऊष्मा का कुचालक होता है। क्या होता है? ऊष्मा का कुचालक होता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर आपको नई वीडियो को लेकर, नई प्रैक्टिस सेट को लेकर आपको कल हाजिर हुआ जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों कि आपको वीडियो कैसा लगा। दोस्तों ये वीडियो सवेरे पर अपलोड किया गया था लेकिन इसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया है, तो यह 25 नंबर के बाद से आपका सिर्फ ऑडियो दिखाई दे रहा था, इसलिए इसको डिलीट करके फिर से अपलोड किया जा रहा है दोस्तों। तो आप लोग ढेर सारा प्यार इसको दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।